फ्रेंड्स, प्रतिदिन की तरह बादशाह अकबर आज भी बीरबल और सभी मंत्रीगणों के साथ दरबार में बैठे हुए थे और दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी एक दरबार ने सूचना दी कि महाराज, एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और उसके हाथ में एक मर्तबान भी है। महाराज थोड़ा सोचने लगे, आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे मिलने आया है और उसके हाथ में मर्तबान भी है। आखिर क्या होगा उस मर्तबान में। जैसे ही वह व्यक्ति दरबार में दाखिल होता है, सब उसके हाथ में रखे मर्तबान की ओर देखने लगते हैं। तभी अकबर उस व्यक्ति से पूछता है, आखिर तुम ये मर्तबान लेकर क्यों आए हो और क्या है इस मर्तबान में। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस मर्तबान में चीनी और रेत का मिश्रण है। महाराज आश्चर्य प्रकट करते हुए उससे फिर पूछते हैं, तुम इस चीनी और रेत के मिश्रण को यहाँ लेकर क्यों आए हो। वह व्यक्ति कहता है, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार के नवरत्नों में बीरबल बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और चालाक है और उसकी बुद्धिमत्ता की खबरें चारों तरफ फैली हुई है। मुझे बीरबल की चालाकी को परखना है। मैंने बीरबल के कई किस्से सुने हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का उपयोग किए चीनी का एक एक दाना अलग कर सकते हैं या नहीं। अगर बीरबल यह करने में सफल हो जाएंगे तो मैं भी उनकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास कर लूँगा। सभा में बैठे सभी लोग बीरबल की ओर हैरानी से देखने लगे। महाराज ने बीरबल की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बीरबल, इस व्यक्ति की इच्छा पूरी करो। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य महाराज, क्यों नहीं। अब सभी लोग सोचने लगे, आखिर बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग हो जाएगी। बीरबल उस व्यक्ति से मर्तबान लेते हैं और महल के बाग में स्थित आम के बगीचे की तरफ जाने लगते हैं। सभी लोग भी उनके पीछे पीछे बाग की तरफ जाते हैं। बाग में पहुंचने के बाद बीरबल एक आम के पेड़ के नीचे मर्तबान में रखे रेत और चीनी के मिश्रण को उस पेड़ के चारों तरफ फैला देते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है और महाराज से कहने लगता है, महाराज, बीरबल तो अपनी बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि अपनी मूर्खता का पहचान दे रहे हैं। ऐसा करने से रेत और चीनी अलग कैसे हो सकते हैं। इस पर बीरबल ने कहा, महाशय, आप थोड़ा धैर्य रखें, यह आपको कल पता चलेगा। और वह वहां मौजूद सभी लोगों को सुबह तक इंतजार करने को कहते हैं। अगली सुबह जब उस व्यक्ति के साथ सभी लोग दरबार में आ जाते हैं तो बीरबल वहां मौजूद सभी लोगों को बाग में चलने के लिए कहते हैं। आम के पेड़ के पास जब सभी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां रेत और चीनी के मिश्रण में से अब केवल रेत ही वहां पर पड़ी हुई है और चीनी के सारे दाने वहां से गायब हो चुके थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां मौजूद चींटियां ने रेत में चीनी को निकालकर अपने अपने बिलों में इकट्ठा कर लिया था। वहीं कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने को घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थी। यह सब देखकर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई। तो बीरबल ने कहा, महाशय, रेत से चीनी अलग हो गई। उनकी बातें सुनकर सभी दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया और बीरबल का गुणगान करने लगे। महाराज ने फिर उस व्यक्ति से कहा, अगर आपको चीनी की आवश्यकता है तो आप चींटियों के बिल में जा सकते हैं, वहां आपको आपकी चीनी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर कोई अपने अभिमान में स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान समझता है और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है, ऐसे व्यक्ति से कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि संयम से उसका सामना करने की ज़रूरत है। उसका अभिमान स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।